हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीपिया के पार्ट 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीपिया के जनरल और मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात की थी। आज हम उसके क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हेड से। पेशेंट को चक्कर आते हैं और उसको बॉल लाइक सेंसेशन फील होती है सर के अंदर, जैसे कि कोई बॉल हो जो कि इधर से उधर रोल कर रही हो। अगर इस तरीके की सेंसेशन होती है तो उसमें हम सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ लेफ़्ट साइड में हेड के उसको पेन होता है जो कि अंदर से बाहर की तरफ होता है, बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट पेन होता है जो कि कमरे के अंदर आने से और पेनफुल साइड पर करवट लेकर सोने से बढ़ जाता है। सीपिया का जो पेशेंट होता है उसके फोरहेड पर हमें पिंपल्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो मार्जिन्स होते हैं हेयर के उस वाले एरिया पर। अगर हम सीपिया के फेस की बात करें तो सैडल लाइक ब्राउनिश पिगमेंटेशन अगर देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में भी हम सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नोज़ में ग्रीनिश लंपी म्यूकस का सिक्रीशन होता है, आगे से भी और पोस्ट नेज़ल ड्रिप के थ्रू भी। जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप होती है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि पेशेंट को बार बार म्यूकस थूकना पड़ता है, बार बार उसको हॉक आउट करना पड़ता है। अगर हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ में जो टंग होती है वो वाइट कोटेड होती है जो कि मेंसेस के वक्त क्लियर हो जाती है, और जो दांत में दर्द होता है वो शाम के 6 बजे से स्टार्ट होता है और मिडनाइट तक कंटिन्यू रहता है। जो लोअर लिप होता है उसमें क्रैक देखने को मिलते हैं, लिप्स के आसपास हर्पेटिक इरप्शंस देखने को मिलती हैं, कान के पिछले हिस्से पर और गर्दन के पिछले हिस्से पर हर्पेटिक इरप्शंस अगर देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में भी हम सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सीपिया के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो इसको ड्राई हैकिंग कफ होता है जो कि जनरली सुबह के वक्त और इवनिंग के वक्त एग्रेवेट हो जाता है, और अगर इसमें किसी तरीके की एक्सपेक्टोरेशन होती है तो वो जनरली मॉर्निंग में देखने को मिलती है। उसका टेस्ट सॉल्टिश होता है और उसमें से रॉटन एग जैसी स्मेल आती है, और कलर में वो भी ग्रीनिश कलर की ही होती है। वहीं अगर हम इसकी स्टमक की बात करें तो ऑल गॉन सेंसेशन देखने को मिलती है जो कि रिलीव्ड नहीं होती है बहुत सारा खाना खाने के बाद भी। सेम इसी तरीके का जो सिम्टम है वो कार्बो एनिमैलिस नामक एक दवाई में भी देखने को मिलता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा अचार खाने की इच्छा होती है, खट्टी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, एसिड और विनेगर खाने की इच्छा होती है। साथ ही साथ बॉइल्ड मिल्क से उसको दिक्कत हो जाती है, उसका पेट ख़राब हो जाता है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टबैको का सेवन करते हैं और उसका पेट जो है वो अक्सर ख़राब रहता है, तो उस कंडीशन में भी हम सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रेक्टम की, तो रेक्टम में इनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। इनके जो स्टूल्स होते हैं वो स्मॉल बॉल्स में होते हैं जो कि आपस में एग्लूटिनेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। जो म्यूकस होता है वो स्लाइमी म्यूकस होता है जिससे आपस में जो बॉल्स होती है स्टूल की वो एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है। अगर इस तरीके का स्टूल किसी पेशेंट में देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में भी हम सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ रेक्टल प्रोलैप्स के केस में, हीमोरॉइड्स के केस में, अगर स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन हो रहे हैं जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के केस में अगर कंटिन्यूअस ऊजिंग हो रही है लिक्विड की, तो उस कंडीशन में सीपिया दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है, जो फर्स्ट हाफ ऑफ स्लीप में, यानी कि बच्चा जैसे ही सोने जाता है वैसे ही बिस्तर गीला कर देता है, तो उस कंडीशन में सीपिया दवाई बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। बार बार पेशेंट को टेनिसमस होती है और जैसे वो यूरिन पास करने जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता है, तो इस कंडीशन में भी हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम महिलाओं की बात करें तो अगर ग्रीनिश येलोइश कलर के लुकोरिया हो रहा है पेशेंट में और उसके साथ साथ वल्वर एरिया में या वेजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हम सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो महिलाएं होती है उनको कांस्टेंट फीलिंग होती रहती है कि उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं और वो बलवा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमेशा बैठते वक्त अपने पैरों को क्रॉस करके बैठती हैं, तो इन सब कंडीशन में भी सीपिया दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है।
साथ ही साथ अगर किसी महिला को बार बार अबॉर्शन की टेंडेंसी है और उनके जो मेंसेस है वो बहुत लेट आते हैं, स्कैंटी मेंसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में भी सीपिया दवाई बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर हम बात करते हैं सीपिया के स्किन सिम्टम्स के बारे में, तो आइसोलेटेड स्पॉट्स में अगर रिंग वॉर्म या हर्पेटिक इरप्शंस होती हैं तो उस कंडीशन में सीपिया दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पैरों में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव पसीना आता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर स्किन की अर्टिकेलियर रैशेस होते हैं जो कि अंदर इंडोर में रहने से बेटर फील करते हैं और बाहर जाने पर या कोल्ड क्लाइमेट के संपर्क में आने पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जो रिंग वॉर्म होता है सीपिया का, वो हर स्प्रिंग सीज़न में एग्रेवेट हो जाता है। अगर इस तरीके का सिम्टम आपको किसी पेशेंट में देखने को मिलता है तो आप उसमें सीपिया दवाई का इस्तेमाल बेहिचक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती है उसमें लेमनेस देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यही था सीपिया दवाई के बारे में। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इस दवाई के बारे में या आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आगे इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीपिया के पार्ट 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीपिया के जनरल और मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात की थी। आज हम उसके क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हेड से। पेशेंट को चक्कर आते हैं और उसको बॉल लाइक सेंसेशन फील होती है सर के अंदर, जैसे कि कोई बॉल हो जो कि इधर से उधर रोल कर रही हो। अगर इस तरीके की सेंसेशन होती है तो उसमें हम सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ लेफ़्ट साइड में हेड के उसको पेन होता है जो कि अंदर से बाहर की तरफ होता है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट पेन होता है जो कि कमरे के अंदर आने से और पेनफुल साइड पर करवट लेकर सोने से बढ़ जाता है। सीपिया का जो पेशेंट होता है उसके फोरहेड पर हमें पिंपल्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो मार्जिन्स होते हैं हेयर के उस वाले एरिया पर। अगर हम सीपिया के फेस की बात करें तो सैडल लाइक ब्राउनिश पिगमेंटेशन अगर देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में भी हम सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नोज़ में ग्रीनिश लंपी म्यूकस का सिक्रीशन होता है, आगे से भी और पोस्ट नेज़ल ड्रिप के थ्रू भी। जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप होती है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि पेशेंट को बार बार म्यूकस थूकना पड़ता है, बार बार उसको हॉक आउट करना पड़ता है। अगर हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ में जो टंग होती है वो वाइट कोटेड होती है जो कि मेंसेस के वक्त क्लियर हो जाती है, और जो दांत में दर्द होता है वो शाम के 6 बजे से स्टार्ट होता है और मिडनाइट तक कंटिन्यू रहता है। जो लोअर लिप होता है उसमें क्रैक्ड देखने को मिलते हैं, लिप्स के आसपास हर्पेटिक इरप्शंस देखने को मिलती हैं, कान के पिछले हिस्से पर और गर्दन के पिछले हिस्से पर हर्पेटिक इरप्शंस अगर देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में भी हम सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सीपिया के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो इसको ड्राई हैकिंग कफ होता है जो कि जनरली सुबह के वक्त और इवनिंग के वक्त एग्रेवेट हो जाता है, और अगर इसमें किसी तरीके की एक्सपेक्टोरेशन होती है तो वो जनरली मॉर्निंग में देखने को मिलती है। उसका टेस्ट सॉल्टिश होता है और उसमें से रॉटन एग जैसी स्मेल आती है, और कलर में वो भी ग्रीनिश कलर की ही होती है। वहीं अगर हम इसकी स्टमक की बात करें तो ऑल गॉन सेंसेशन देखने को मिलती है जो कि रिलीव्ड नहीं होती है बहुत सारा खाना खाने के बाद भी। सेम इसी तरीके का जो सिम्टम है वो कार्बो एनिमैलिस नामक एक दवाई में भी देखने को मिलता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा अचार खाने की इच्छा होती है, खट्टी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, एसिड और विनेगर खाने की इच्छा होती है। साथ ही साथ बॉइल्ड मिल्क से उसको दिक्कत हो जाती है, उसका पेट ख़राब हो जाता है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टबैको का सेवन करते हैं और उसका पेट जो है वो अक्सर ख़राब रहता है, तो उस कंडीशन में भी हम सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रेक्टम की, तो रेक्टम में इनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। इनके जो स्टूल्स होते हैं वो स्मॉल बॉल्स में होते हैं जो कि आपस में एग्लूटिनेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूकस।
जो म्यूकस होता है वो स्लाइमी म्यूकस होता है, जिससे आपस में जो बॉल्स होती है स्टूल की वो एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है। अगर इस तरीके का स्टूल किसी पेशेंट में देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में भी हम CPR दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ रेक्टल प्रोलैप्स के केस में, हीमोरॉइड्स के केस में, अगर स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन हो रहे हैं जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के केस में अगर कंटिन्यूअस ऊजिंग हो रही है लिक्विड की, तो उस कंडीशन में CPR दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है, जो फर्स्ट हाफ ऑफ स्लीप में, यानी कि बच्चा जैसे ही सोने जाता है वैसे ही बिस्तर गीला कर देता है, तो उस कंडीशन में CPR दवाई बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। बार बार पेशेंट को टेनिसमस होती है और जैसे वो यूरिन पास करने जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता है, तो इस कंडीशन में भी हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम महिलाओं की बात करें तो अगर ग्रीनिश येलोइश कलर के लुकोरिया हो रहा है पेशेंट में और उसके साथ साथ वल्वर एरिया में या वेजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हम CPR दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो महिलाएं होती है उनको कांस्टेंट फीलिंग होती रहती है कि उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं और वो वल्वा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमेशा बैठते वक्त अपने पैरों को क्रॉस करके बैठती हैं, तो इन सब कंडीशन में भी CPR दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर किसी महिला को बार बार अबॉर्शन की टेंडेंसी है और उनके जो मेंसेस है वो बहुत लेट आते हैं, स्कैंटी मेंसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में भी CPR दवाई बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर हम बात करते हैं CPR के स्किन सिम्टम्स के बारे में, तो आइसोलेटेड स्पॉट्स में अगर रिंग वॉर्म या हर्टिक इरप्शंस होती हैं तो उस कंडीशन में CPR दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पैरों में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव पसीना आता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर स्किन की अर्टिकेलियर रैशेस होते हैं जो कि अंदर इंडोर में रहने से बेटर फील करते हैं और बाहर जाने पर या कोल्ड क्लाइमेट के संपर्क में आने पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जो रिंग वॉर्म होता है CPR का, वो हर स्प्रिंग सीज़न में एग्रेवेट हो जाता है। अगर इस तरीके का सिम्टम आपको किसी पेशेंट में देखने को मिलता है तो आप उसमें CPR दवाई का इस्तेमाल बेहिचक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती है उसमें लेमनेस देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यही था CPR दवाई के बारे में। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इस दवाई के बारे में या आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आगे इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।